और सीधे ये तस्वीरें, वो चिनूक हेलीकॉप्टर अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। कुछ ही मिनटों की बात थी जब हम आपसे रूबरू हुए थे थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले। अब ये रोटर्स फुल पावर में घूमने लगे हैं और थोड़ी देर में ये विमान उड़ान भरेगा। 41 मजदूर अब एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं चिन्याली सौड़ से सीधा ऋषिकेश के एम्स अस्पताल, और उसी अस्पताल के पास में एक लैंडिंग स्ट्रिप तैयार है जहां पर ये विमान उतरेगा और सीधा इनको फिर चिकित्सा के लिए वहां पर पूरे दिन के लिए रखा जाएगा। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीछे की रियर गेट्स देखिए, लैंडिंग बोर्ड, फुटबोर्ड जहां से चालक, विमान चालक अंदर चलते हैं, वो तो ऊपर चढ़ चुका है। अब लग रहा है कि ये पीछे की गेट भी अब बंद हो रही है। आखिरी आईएएफ का ऑफिशियल वो भी अंदर चला गया, क्रू मेंबर। प्रियंका, बिल्कुल, यहाँ से भी तस्वीर में आपको दिखाती हूँ। जो पीछे का गेट है अब वो भी बंद हो रहा है। ये तस्वीरों में दिख रहा है कि पीछे का जो गेट है वो बंद हो रहा है। जो आखिरी ऑफिशियल बाहर थे वो अंदर बैठ चुके हैं और ये गेट बंद हो चुका है। पीछे के गेट से जहाँ से एंट्रीज थी वो गेट बंद हो गया है। सिग्नल मैन अपना सिग्नल दे चुका है और रोटर्स लगातार चल रहे हैं। ऐसे में जल्द ही ये चिनूक उड़ान भर के एम्स ऋषिकेश के लिए निकलेगा। चिनूक की अगर बात की जाए तो हाई कैपेसिटी लोगों को, तमाम 41 मजदूरों को साथ लेकर जा रहे हैं। और वहाँ से जो हम लगातार बता रहे हैं कि अब तक जो सीएमओ की तरफ से जानकारी मिली है वो बता रही है कि 24 घंटे और मॉनिटरिंग में ये लोग रहेंगे, यानी कि आज से 24 घंटे और कल दिन तक ये तमाम लोग एक फाइनल चेकअप के बाद ये देखा जाएगा। अगर इनकी स्थिति ठीक है तो इनको इनके राज्यों से आए हुए लोगों को सौंपा जाएगा, अधिकारियों को सौंपा जाएगा जो घर तक जाएंगे। और तेज होते हुए रोटर्स और तेज होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इंतजार अब सबका कि चिनूक यहाँ से अब उड़ान भरे और सीधा एम्स ऋषिकेश के लिए निकले। तस्वीरें आप देख रहे हैं आनंद। जी प्रियंका, बने रहिए। प्रशांत चुरहे भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है, हेवी लिफ्टिंग करता है, इसीलिए इसके 2 बड़े रोटर्स और अभी तो फिलहाल आपको इनकी ब्लेड्स दिख रही हैं। जब ये फुल स्पीड पर चलना शुरू करेगा तो इनकी रोटर्स आपको साफ नहीं दिखेंगी। धीरे धीरे पावर और इंटेंसिटी बढ़ाकर ये ऊपर उड़ना शुरू करेगा और फिर देखिए अब ये आगे बढ़ते हुए उड़ान भर रहा है। जी प्रशांत, तो चिनूक रवाना हो चुका है ऋषिकेश एम्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, चिनूक रवाना हो चुका है ऋषिकेश एम्स के लिए। 41 उन मजदूरों को लेकर के अंडर ऑब्जर्वेशन वो रहेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, लेकिन मेरी जो मौजूदगी है वो सिलक्यारा टनल के बाहर है, यानी यहीं से उन्होंने अपना ये आगे का रास्ता सुगम किया था। आज यहाँ पर एक जबरदस्त शांति का माहौल भी देखा जा रहा है, जहाँ चिनूक आकाश में उड़ रहा है सुरक्षित। अब वो अपने घर की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले कि ऋषिकेश पहुंचेंगे, वहां पर उन्हें रखा जाएगा। लेकिन मैं जो कुछ तस्वीरें हैं दूसरी तरफ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस टनल के बाहर बस कुछ घंटों पहले तक, रात तक के जबरदस्त अशांति थी। बड़े सारे सवाल थे कि आखिर क्या होगा इस टनल के भीतर फंसी हुई उन 41 जिंदगियों का। और अब देखिए किस तरह से देर शाम 7:50 पर जब पहला मजदूर निकल कर आया, देखते ही जहां आप खड़े हैं वहां शांति है, जहां प्रियंका खड़ी है वहां शोर है, शोर चिनूक हेलीकॉप्टर्स के रोटर्स का, और जहां पर इनकी जो ये विमान है, और धीरे धीरे ये पहिए भी अंदर फोल्ड होते हुए आपको दिखेंगे और चिनूक तेजी से ऋषिकेश में एम्स की तरफ उड़ान भरता हुआ दिखेगा। अभी थोड़ी देर के लिए स्टैटिक अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए, स्टडी करते हुए, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ऊपर भी चढ़ेगा। देखिए प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। प्रियंका, वहाँ मौजूद लोग भी इसे अपनी तस्वीरों में इस उड़ान को अपनी फोन्स में कैद करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उत्साह होगा कि सब के सब ठीक ठाक हैं। चिनूक आगे बढ़ रहा है ऋषिकेश एम्स की तरफ अग्रसर होता हुआ और धीरे धीरे ऊंचाइयां लेता हुआ। बेहद स्टेबिलिटी के साथ, उसी स्टेबिलिटी के साथ जिस स्टेबिलिटी के साथ ये तमाम मजदूर टनल के अंदर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ, वैसे ही चिनूक भी देखिए दिखता जा रहा है। बहुत तेज नहीं, हमारी आंखों के आगे से जाता जा रहा है एम्स ऋषिकेश के लिए। उन तमाम 41 मजदूरों को लेकर, जिनके लिए 17 दिन शायद किसी नरक से कम नहीं रहे होंगे, जहां पर ये नहीं पता था कि कितने दिन में बाहर निकले होंगे। और अब ये हेलीकॉप्टर ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहा है, जो कि उनकी यात्रा का भी आप मानिए कि अंतिम पड़ाव ही है। वहां पर एक मेडिकल चेकअप होगा, थोड़ी देर इनको रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन में, और उसके बाद ठीक होने पर ये तमाम लोग अपने घर जा पाएंगे, अपने लोगों से मिल पाएंगे। आनंद जी, कुछ ही मिनटों का ये सफर है और इन्हीं चंद मिनटों के बीच लेते हैं एक और ब्रेक, और जैसे ही हम ब्रेक से वापस लौटेंगे टचडाउन के नजारे भी आपके सामने होंगे। बने रहिए हमारे साथ।